शिवबा राज्य फाउंडेशन की ओर से नागपुर के मौदा तहसील में साप्ताहिक शिव जयंती महोत्सव आयोजित किया है, जिसके अंतर्गत विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वही ये आयोजन 13 से 19 फरवरी आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन 13 फरवरी को किया गया, तो वही 19 फरवरी तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित महानाट्य, शिवकालीन अखाड़ा, शिव भजन संध्या, रक्तदान शिविर और शिव जयंती महोत्सव पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के उद्घाटन में नागपुर जिले के जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थित थे, तो जनता महाविद्यालय के प्राचार्य दिनकर कोहड़े, राजकमल बाबूराव तिड़के महाविद्यालय के प्राध्यापक सुनील बोरकर और मौदा पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर हेमंत खराबे उपस्थित रहे। वहीं प्रमुख अतिथि के रूप में फुटबॉल खिलाड़ी अखिलेश पॉल और कबड्डी खिलाड़ी शशांक वानखेड़े और माधवी वानखेड़े शामिल हुए थे। वहीं रविवार 14 फरवरी को शिवबा राज्य फाउंडेशन की ओर से मैराथन का आयोजन भी किया गया था। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 से मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे मौदा में जैसे कि शिवबा राज्य फाउंडेशन के तरफ से साप्ताहिक शिव जयंती का महोत्सव आयोजित किया गया है। उसके प्रमुख पाहुणे जो हमारे साथ में अवेलेबल है, जिनका नाम है पीआई हेमंत जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे गांव के सर जो बच्चे हैं, जिनका लेवल आज जिसका जो टैलेंट हम जान नहीं पा रहे हैं, तो उनके टैलेंट बढ़ाने के लिए सर हम लोग क्या कर पाएंगे? अभी जो शिवबा फाउंडेशन है जी, ये अपने आप में एक टैलेंट बढ़ाने का ही काम कर रहा है। पहली बात तो आज मुझे बुलाया और हमारे अहोभाग्य है कि शिवबा फाउंडेशन ने हमें बुलाया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और शिवबा फाउंडेशन जो हर गांव में वाचनालय, गांव तिथे वाचनालय, ये उनकी संज्ञा है, तो वो पूरा होगी। इनका सबसे बड़ा एक पहलू मुझे अच्छा ये लगा कि यहाँ कोई भी ऐसा हेड नहीं है जी, मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है। हर आदमी एक अपने आप में पूरा आदमी है, एक पूरी फाउंडेशन एक आदमी है। तो लोक सहभाग से जो भी होने वाला है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। 2018 से ये शुरू हो गई है और मैं चाहूँगा कि मैं तो यहीं रहने वाला हूँ ज़िले का, तो इसमें जो भी सहकार्य लगता है, ऐसे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक ने सामने आकर अपना सहयोग देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए जी। सर, मेरे इसके बाद का सवाल आपसे ये रहेगा सर, जैसे कि नागपुर में हॉटस्पॉट्स जो है बताए गए हैं कोरोना के निमित्त से, तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मौदा में क्या स्थिति है सर अभी कोरोना के लिमिटेड? नहीं, कोरोना का फिलहाल वैसे देखा जाए तो ग्रामीण में कोरोना बहुत कम था, अभी भी कम है, सिटी में ज़्यादा है, यहाँ बहुत ही नहीं के बराबर है। वैसे भी ग्रामीण लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू अर्बन एरिया के। तो यहाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। फिर भी लोगों ने अपनी अपनी एहतियात बरतना चाहिए और ढंग से जो भी ये है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सारा करना चाहिए। सर, थैंक यू सर आपका समय देने के लिए, धन्यवाद सर। शिवबा राज्य फाउंडेशन के संस्थापक हमारे साथ में है। सर, जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो फाउंडेशन आप ये कब से चला रहे हैं सर? फाउंडेशन तो अभी तकरीबन 3 साल हो गए हम चालू किए, पर पिछले साल से ज़्यादा फ्लो में काम कर रहा है शिवबा राज्य फाउंडेशन, जिसके यानी 1 साल में हमारा टारगेट था कि 1 साल में हम गाँव तिथे वाचनालय मुहिम के अंतर्गत 12 लाइब्रेरी हमको खोलना था, पर कोरोना की वजह से हम पिछले साल 8 ही खोल पाए। इसका हमें खेद है, पर भविष्य में ये योजना अच्छे फ्लो में चालू रहेगी। सर, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो है ये आपका कार्य सर जैसे किस प्रकार आप करते हैं, कि आप कहाँ कहाँ सर इसका अभी तक के आपने जो है नियोजन किया हुआ है, जैसे लाइब्रेरीज अभी तक आपने खोली हुई है, सर आप मुझे बता पाएंगे? लाइब्रेरी के लिए हमारी शिवबा राज्य फाउंडेशन की एक कृति समिति रहती है, जिनके कृति समिति में 3-4 मेंबर रहते हैं। वो गांव के जो एप्लीकेशन आते हैं लाइब्रेरी के लिए, वहाँ आप जाके वो स्पॉट वेरिफिकेशन करते हैं, वहाँ की जगह कैसी है, वहाँ के जो वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में पढ़ेंगे कि ऐसे में दुरुपयोग करेंगे, उस चीज़ का मुआवजा लेते हैं। अगर उनको लगता है कि ये जगह सही है, यहाँ पे अपन ने लाइब्रेरी खोलना चाहिए, गांव के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, तो वहाँ पे उनका वो अहवाल आता है हमारे मेन समिति की तरफ। वो अहवाल उनका पॉजिटिव आया, जब भी वो गांव को हम लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सर आपका संयोजन देने के लिए। शिवबा राज्य फाउंडेशन के अध्यक्ष चेतन जी वानखेड़े हमारे साथ है, आइए उनसे कुछ राय जानते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये उद्देश्य, इसके रिगार्डिंग क्या है सर, इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है?
बेसिकली तो हम एक ऐसे एरिया में काम करना चाहते हैं जैसे कि किसी भी सोसाइटी में अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वहाँ का एजुकेशंस। जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे हम जब भी जाते हैं तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ने की उतनी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि अगर बच्चा अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, तो बेहद ज़रूरी है कि उसको रीडिंग के सोर्सेस मिले। अगर उसको रीडिंग के सोर्सेस मिलेंगे तो वो एक खुद का करियर बना पाएगा। उसके अलावा वो अच्छी बातें समझ सकेगा, अच्छी सोच उसमें आएगी। हमने जो फाउंडेशंस की जो पूरी टीम थी, उन्होंने पूरे सिचुएशंस को एग्जामाइन करते हुए सबसे पहले ये स्टार्ट किया कि हम किसी भी गांव में अपने लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट के साथ पहुंचेंगे। जी सर, इसके बाद में सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये साप्ताहिक है, ये शिव जयंती साप्ताहिक जो आपने महोत्सव ऑर्गेनाइज किया है, इसका सर आपका नियोजन क्या रहेगा और इसका आगे में प्लानिंग कैसा रहेगा? आगे में आप क्या क्या और करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, ये भी जानना चाहेंगे सर। देखिए, हर साल हम मऊदा में इस पर्टिकुलर जोन में साप्ताहिक शिव जयंती उत्सव मनाते हैं जो हमारे पूरे 7 दिन का होता है। क्योंकि हमारा ये मानना रहा है कि अगर आप किसी भी बड़े इंसान को अगर पूछते हो, मानते हो, अगर वो आपके आदर्श है तो बेहद ज़रूरी है कि आप उनके सोच पे चलिए। तो हम कैसे करते हैं कि जैसे मैराथन हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हो गया, एलोक्यूशंस कॉम्पिटिशन्स हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट सबसे बेस्ट करता है उन्हें एक एनुअल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है हमारी फाउंडेशन की ओर से। इसके अलावा जो कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, कुछ ड्रामा अगर परफॉर्म करना चाहे तो इन शॉर्ट हम उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे वर्क करते हैं। मतलब अगर बच्चों में से, अगर इस समाज में से अगर कुछ अच्छी चीज़ें हमारे सामने आएगी तो हम उसे अपने स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए हमेशा बेहद उत्सुक रहेंगे। सर और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस रिगार्डिंग आपके साथ अभी तक कितने जैसे कि शिव मावड़े जैसे बोलेंगे हम लोग, अभी तक कितने जुड़े हुए हैं सर? आपका जो है ये ग्रुप कितना बड़ा है? बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था तो इनिशियली हम 10 लोगों की एक टीम थी। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई, धीरे धीरे गांव बढ़ते गए और अब अगर हम देखें तो लगभग 5 से 10 हज़ार का एक बड़ा सा मॉब हमारे पीछे है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि वो सभी लोग सदस्य हैं, बट अभी कोविड-19 की वजह से हमने खुद ही इन्विटेशंस पे लिमिटेशंस लगाया हुआ है क्योंकि वो पास एंट्री दी गई है। हमने पिछले साल जितने भी इवेंट्स किए, हर एक इवेंट्स में 3 से 4 हज़ार का एक क्राउड रहता था, तो वो क्राउड ही हमारा सपोर्टर है। मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर कल हम किसी बड़े योजना को, बड़े मुहिम को अगर समाज में लाना चाहेंगे, सो आई थॉट कि कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग हमारे पीछे डेफिनेटली खड़े रहेंगे। और वो इसलिए नहीं खड़े रहेंगे कि हम उसको बुला रहे, क्योंकि उनमें एक खुद की सोच है कि हमें समाज को बदलना है, समाज में जो चीज़ें हैं जो गलत वे से हो रही है उसे सही ढंग से लाना है। एक जो कल्चर की हम हमेशा बात करते हैं, अगर कल्चर जीवित रहेगा तो एक सही सोच हमारे समाज में जीवित रहेगी, एक सही विचार हमारे समाज में जीवित रहेंगे। तो हमारे पास लगभग 5 से 10 हज़ार के मतलब एक सदस्य का एक बड़ा सा ग्रुप है। जी, थैंक यू सर इसके रिगार्डिंग। और आपसे सर हम लोग जो है शिवबा राजेश फाउंडेशन जो आपका है सर, उसके रिगार्डिंग हम आपको जो है धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें आप पे इनवाइट किया। थैंक यू सर।